जी स्वामी जी। देखिए राजीव जी, इस समय भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि केवल एक शेर नहीं घूम रहा है। इस समय पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में राज्य राज्य में शेर घूम रहे हैं। सागर में जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने गर्जना की है, वास्तविकता में उन्हें देख के मुझे लगा कि एक शेर, इतनी वृद्धावस्था में एक शेर वहां गरज रहा है। एक उद्धव ठाकरे गरज रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, एक बंगाल के अंदर गरज रही है एक शेरनी, और एक शेरनी हमारी प्रियंका गांधी। तो इस समय मुश्किल ये हो गई है कि चारों तरफ पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आप देखिए, आपको दिखाई पड़ रहा है कि इंडिया के जितने भी इसमें प्रतिभागी दल हैं वो सारे शेर की तरह गर्जना कर रहे हैं। और इस समय सत्ता पक्ष को यह समझ में नहीं आ रहा कि एक शेर से, राहुल गांधी से तो मुकाबला कर लें, इतने सारे क्षेत्रीय शेरों से कैसे मुकाबला करें। चलिए राजीव जी, एक चीज की क्षमा मांगते हुए आपसे, एक शब्द आपने कहा, मैं उससे आपत्ति दर्ज करता हूं। आपने कहा हम भी राष्ट्रवादी हैं। हम भी राष्ट्रवादी नहीं हैं। आप भी अगर लगा रहे हैं तो इसका माने उन लोगों को राष्ट्रवादी समझ रहे हैं जो कि देश को तोड़ रहे हैं, जो कि देश को धर्म और जाति में तोड़ रहे हैं, जो कुकी और मैती में तोड़ रहे हैं। आपने सुना होगा 2 दिन पहले दिल्ली के अंदर एक चर्च के ऊपर आक्रमण किया गया है, और जब वहां के प्रेयर करने वाले लोग पुलिस थाने में गए तो वहां इनके गुंडों ने थाने को घेर लिया और उनको एफआईआर दर्ज कराने से रोक दिया। मैं इनको राष्ट्रवादी नहीं मानता। हम राष्ट्रवादी हैं। देश का वो हर आदमी राष्ट्रवादी है जो कि देश की 142 करोड़ जनता को एक समझता है, जो देश में धार्मिक और जातीय विद्वेष पैदा करता है, जो क्षेत्र के बीच में आदिवासियों और बाकी लोगों के बीच में द्वेष पैदा करता है, वो राष्ट्रवादी नहीं है, वो राष्ट्र विरोधी है। आज जो राहुल गांधी पूरे देश के अंदर एक अलग जगा रहे हैं, वास्तविकता में वही राष्ट्रवाद है। ये राष्ट्रवाद है कि इस देश का गरीब से गरीब आदमी, और मैं एक चुनौती, जिस नरेंद्र दास मोदी किसी गरीब आदमी सब्जी वाले को गले लगा लेंगे, और जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ था, आपको तो पता ही होगा कि जब माननीय प्रधान सेवक के जो मुख्य सेवक होते हैं, जो राज्य स्तर पे मुखिया होते हैं, जब वो गए उनकी बस्तियों में, वहां साबुन और सेंट भेजा गया था कि साबुन से नहाइए जिससे उनको बदबू ना आए। तो राष्ट्रवाद ये है जो राहुल गांधी राष्ट्रवाद फैला रहे हैं। आज के तारीख में न वो जाति देख रहे हैं न धर्म देख रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कौन है मुस्लिम, कौन है सिख, कौन है ईसाई। वो देख रहे हैं कौन है भारतवासी, या कौन है देश को प्रेम करने वाला। बिट्टू बजरंगी को, मोनू मानेसर को मैं राष्ट्रवादी नहीं मानता। तो ये जो शब्द है, कृपा करके इसे बदले। हम भी राष्ट्रवादी नहीं हैं, हम ही राष्ट्रवादी हैं। हम ही राष्ट्रवादी, जी जी, हम ही राष्ट्रवादी। ये जो दोष को धर्म और जाति में तोड़ने वाले हैं, ये राष्ट्र विरोधी हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। और आपके दर्शक और श्रोता, जो आपके प्रशंसक हैं, ये राष्ट्रवादी हैं, और इस पैनल में बैठने वाले राष्ट्रवादी हैं। और जो देश को 142 करोड़ को जोड़ने वाले हैं, वो राष्ट्रवादी हैं, और जो देश को तोड़ते हैं वो राष्ट्र विरोधी हैं। आपकी राजीव जी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी साउथ अफ्रीका जो गए हैं, मैं ये देखना चाहूंगा, मैं कल देखना चाहूंगा कि उन्होंने किस किस की झप्पी ली, किस किस विदेशी से गले मिले। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जो अभी तक मैंने पहले भी कहा था कि मोदी जी विदेशियों से तो गले मिलते हैं, भारतवासियों से गले नहीं मिलते। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जब ये ले के अंदर घूम रहे हैं, वो देशवासियों से गले मिल रहे हैं। तो मुझे ये जानना चाहता हूं मैं कि मोदी जी वास्तविकता में देशवासियों से इतना दूर क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि देशवासियों ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। ये जो साउथ अफ्रीका में और चीन के राष्ट्रपति ने उन्हें देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया। मैं ये भी जानना चाहूंगा, कहीं इस बार जब वो राष्ट्रपति चीन से मिले तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी? कहीं उन्होंने उनको झूला तो नहीं झुलाया, कहीं अपने हाथ से चाय तो नहीं पिलाई। क्योंकि देखिए, आज की तारीख में भारतवासियों के दिमाग में चीन के प्रति एक वितृष्णा है।
जी केवल भारतवासियों में वितृष्णा नहीं है, पूरे विश्व में चीन के प्रति वितृष्णा है, जो कि जिस प्रकार से भारत के साथ विदेशी व्यापार को बढ़ा रहा है, एफडीआई के माध्यम से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ रहा है, जिस प्रकार से उद्योग जगत पे उसने कब्जा कर लिया है, उससे तो मोदी जी आपको डर नहीं लगता। लेकिन अगर पंजाब के अंदर 15-20 किसान केवल झंडा लेके आपका विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो आप पंजाब के उस समय के मुख्यमंत्री से कहते हैं कि भैया कह देना कि मैं जिंदा वापस आ गया। तो मुझे ये जानना है कि मोदी जी को भारतवासियों से इतना डर क्यों लगता है? राहुल गांधी को तो डर नहीं लगता। राहुल गांधी के जो दादी का और उनके पिताजी की जिस प्रकार से हत्या हुई, उसके बाद तो किसी भी आदमी के दिमाग में ये एक ऐसी भावना शूल कर सकती थी कि मेरे पे, लेकिन वो तो भारतवासियों से नहीं डरते, वो तो भारतवासियों को गले लगाते हैं। और देखिए एक और चीज जो राजीव जी आज हुई, जो देखा हमने और उसको उस पर चर्चा भी की, कि दैनिक जागरण ने जिस प्रकार की सूचना दी, जिस प्रकार का दुष्प्रचार किया, इसका मतलब ये है कि भारत की छवि जो पूरे विश्व में मणिपुर की वजह से, मेवात की वजह से खराब हो रही है, दैनिक जागरण जैसे पत्र ने, समाचार पत्र ने न केवल देश की छवि खराब की है, पत्रकारिता की छवि खराब की है और हमारे सेना की छवि को गिराया है। तो मैं ये भी मोदी जी से जानना चाहूंगा, जब वापस आएंगे तो दैनिक जागरण को जो एडवर्टीजमेंट आप देते हैं उसको बंद करेंगे क्या? एक पत्रकार अगर ये खबर दे देता है कि रोटी के साथ नमक खिलाया जा रहा है बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, उसको अगर जेल के अंदर भेजा जाता है, तो इस प्रकार का दुष्प्रचार जिसमें ये कहा गया कि भारत की सेनाओं ने दूसरे देश के सीमा पे क्रॉस करके वहां पे आज के सर्जिकल स्ट्राइक की है, बिना किसी पुष्टि के, बिना कुछ जाने की, ये घटना सच है, ये सूचना सच है कि नहीं, इसका मतलब ये है कि देश की प्रतिष्ठा, और ये उस समय किया गया है जबकि G20 होने वाला है। पूरा विश्व भारत को एक संदेह की नजर से देख रहा है कि मणिपुर के अंदर जो हुआ, मेवात के अंदर जो हुआ और आज राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से घटना घटी है, तो उससे ये लगता है कि जो एक छवि देश की खराब करने की कोशिश की है, तो क्या दैनिक जागरण जैसे समाचार पत्र पे राष्ट्र विरोधी कृत्य और राष्ट्र की छवि गिराने और भारत माता की छवि गिराने का केस होगा? और क्या उनको एडवर्टीजमेंट जो भारतीय जनता पार्टी देती है उसको बंद किया जाएगा? देखिए वास्तविकता में एक कॉन्ट्रेरी ओपिनियन बन रही है, और जिस प्रकार की आपने वहां पे लोगों को, जनता को देखा है, जिस प्रकार के बच्चों का, बेटियों का, छोटे छोटे बच्चों का राहुल गांधी के प्रति आपने वो देखा है। अभी तो राजीव जी ये शुरुआत है, अभी तो बहुत समय बाकी है। जो खड़गे साहब ने सागर के अंदर भाषण दिया है और जो क्लियर कट मैसेज उन्होंने दिया है, जब ये यात्रा शुरू होगी, उत्तर प्रदेश से गुजरेगी, तब आप देखिएगा क्या सभा बनेगा। तो भारतवर्ष की जो छवि 9 साल के अंदर खराब की गई है, और जो पिछले 8-10 महीने से तो भीषण रूप से खराब की गई है, जब से राहुल गांधी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं और जिससे ये लोग बौखला गए हैं और परेशानी में पड़ गए हैं, तो वास्तविकता में अगले 8 महीने भारतवर्ष के लिए एक बहुत सुखद काल होगा, अच्छा समय होगा। और हमें लगता है कि जो भारतवर्ष जिस दिशा में जाना चाहिए